गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन सीरीज जो था उसमें ये 2021 का क्वेश्चन है, जिसमें ये S1 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको जानेंगे क्योंकि ये होने वाला था लाइव क्लास में नहीं हो पाया। और अभी हम एक क्वेश्चन समझाएंगे और उसके बाद ये जो PPT है लगभग 9 पेज का है। देखिए यहाँ 9 पेज का ये PPT है। तो आप लाइव क्लास में पर डे 9:30 बजे रात में आप जुड़िए। वहाँ पर जो है कि इसको टोटल कंप्लीट किया जाएगा और रोज़ अच्छे से कोशिश किया जाएगा 9:30 बजे रात में। ठीक है, अभी हम लोग जो है कि एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब हम लोग समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझेंगे ना। एक एक क्वेश्चन को समझने में, जब समझिए कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन है तो लिखने में कितना समय लगा होगा, इसके कौन से इस 5 नंबर को लिखने के लिए आपको कितने तरह के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसलिए ये लाइव क्लास में ही हो सकता है। इसलिए आप लोग 9:30 बजे पर डे क्लास है, ठीक ना। 9:30 बजे आप लोग पर डे जुड़िए। वहाँ पर जो है कि हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेस से। आप लोगों के भी डाउट को हम लोग देखेंगे, वहाँ पर हम लोग शिक्षण अधिगम अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ सबसे पहले जो है क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको न्याय को समझना होगा, जस्टिस जो है ये समझना होगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए यहीं पर जो है कि 3 रास्ता खुल रहा है। तो इसलिए है क्या कि इसको एक जगह अगर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, देखते देखते लोग बोर हो जाएगा। तो हम लोग साथ में अगर लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग एक माहौल में सीखेंगे, अच्छे माहौल में सब बातचीत करेंगे, वहाँ पर अच्छे से सीखेंगे। तो न्याय, सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझने से पहले हम लोगों को न्याय समझना होगा, जो कि न्याय एक अवधारणा है ना, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त है ना। ये हुआ, या फिर इसको हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, न्याय एक प्रकार की अवधारणा है जिसमें नागरिक तथा नागरिक के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को न करना या न होना या न देखना है। ठीक है, ये न्याय की अवधारणा है। और न्याय की 3 अवधारणा है। ठीक है, एक है सामाजिक। जब हम नागरिक तथा नागरिक के बीच किसी भी भेदभाव को न देखना चाहते हैं तो कितने तरह से होगा, कितने तौर पर हो सकता है। एक तो सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव हो सकता है ना, और एक उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव हो सकता है, और है एक राजनैतिक स्थिति के आधार पर, जो कि आप संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आप लोग पढ़ते होंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो ये न्याय की 3 अवधारणा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो सामाजिक न्याय की जो बात है यहाँ पर, उसका अर्थ है नागरिक तथा नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना, इससे तात्पर्य है। तो अब सामाजिक स्थिति से क्या मतलब है? अब जैसे सामाजिक स्थिति का मतलब हुआ कि वो लड़का है, लड़की है, ऊंचा परिवार है, उच्च जाति है, उच्च कोटि का है और निम्न कोटि का है। तो इन सब के बीच जो भेदभाव है इसको न करना, न होना, न देखना है एक तरह से। ठीक है, तो सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना, ये सामाजिक न्याय को दर्शाता है। मतलब इसका अच्छे से समझिए, नागरिक तथा नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना है। अब एक बात देखिए, सामाजिक न्याय जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है कि इटली से हुई थी, ठीक ना। इटली से, कोपेनहेग शहर है एक इटली में, वहाँ से हुई थी। और जो है कि भारत में इसकी शुरुआत इटली में, तो हमने बताया ना कोपेनहेग शहर, कोपेनहेग में 1995 को से इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में ये महात्मा गांधी और जो जवाहर और ये क्या बोलते हैं भीमराव अंबेडकर, ये लोग जो थे सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे रहे थे भारत में। तो इन लोगों का योगदान है हमारे ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भारत में। और इसके तहत कुछ बातें की गई थी, है ना, कि सामाजिक न्याय को अगर हम लोग लाते हैं तो उसमें कुछ बातों का पालन करना होगा।
कि प्रत्येक जैसे 2-3 पहलू हम आप लोगों के सामने रखते हैं। प्रत्येक देश को एक निश्चित तिथि तक जो कि निर्धनता समाप्त करनी होगी, समाप्त करेगा। तो ये तो एक तरह से एक पहलू हुआ कि हम किस तरह से समाज में न्याय ला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पहलू है प्रत्येक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जब रोजगार रहेगा तो वो संपन्न रहेगा, जब उसके पास सुविधाएं रहेगी तो वो खुद वंचित नहीं महसूस करेगा, यानी न्याय होगा। और क्या है, मानवाधिकार का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका पालन किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक नागरिक इसका सही तरह से फ़ायदा उठा रहा है, जो जागरूक नहीं है वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। तो इसके लिए क्या कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, है ना। तो इसके बाद बात भी यही है, शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य को सर्वसुलभ करेंगे, है ना। सामाजिक न्याय में शिक्षा और प्राथमिक जो स्वास्थ्य है इसको सर्वसुलभ करेंगे ताकि सभी लोग इसका आसानी से लाभ ले पाए। और फिर महिला तथा पुरुषों के बीच जो समानता है एवं समता की जो भावना है उसको लाया जाएगा। तो इन सब से हम लोगों को पता चलता है कि जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है वो किस तरह से बिल्डअप की जा सकती है समाज में। आप लोग तो चलिए फिर यहीं पर ख़त्म होता है, और इसमें जो डाउट होगा आप लोग को इसमें पूछ लीजिएगा। ये अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक ना। तो कितने समय का वीडियो हो गया, 6 मिनट का। 6 मिनट के वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इसी तरह से यदि हम लोग लाइव में रहेंगे तो अच्छे तरह से बेहतर तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। 9:30 बजे आप लोग सुन लीजिए, पर डे 9:30 बजे रात में क्लास होगी, लाइव क्लास, जहाँ की हम लोग धीरे धीरे करके इस टोटल को समझेंगे। ये जो प्रश्न है ना, अभी देखिए पीपीटी इतना लंबा है ना, 9 पेज का पीपीटी हमने बताया था। ये देखिए 9 पेज का पीपीटी है, ये देखिए 9 पेज का पीपीटी आप देख पा रहे होंगे, ये जो 9 है। तो इसी तरह से ये इसमें सारे क्वेश्चन का रिजोल्यूशन के साथ दिया हुआ है, ठीक ना। हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है, लाइव क्लास में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइव क्लास से आप लोग को फिर लास्ट में बोलेंगे लाइव क्लास में जुड़िए 9:30 बजे, ठीक है।